हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग जो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस चेंज किया उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए, उनकी उसी सीरीज पे हम बात कर रहे हैं और सिलेबस को हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा सिलेबस है, किस प्रकार से बच्चों को आप लोगों को तैयारी करनी है। तो चलिए इसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कक्षा 11 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और किस चैप्टर को हटा दिया गया है आपके। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसको मीडियम के बच्चों के लिए क्या कहते हैं आपके पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा रखी। तो आपने क्या करना है, इसको पूरी अच्छे से वीडियो को देख लेना और चीज़ों को समझ लेना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आपको नई बुक अगर लेनी है तो कैसी बुक लेनी है और क्या क्या सब चैप्टर आपने ध्यान में रखने, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग सारी लेटेस्ट जानकारी जो भी आती है बोर्ड की तरफ से आपके एग्जाम को लेकर के उससे आप अपडेट रहें और जो भी हम नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं वो भी आपको क्या है समय समय पर मिलते रहें, जिससे आप अपनी बोर्ड की तैयारी, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो कक्षा 11 इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, टोटल आपका देखिए थ्योरी जो है आपकी 80 मार्क्स की आती है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, समय 3 घंटे दोनों में, देखिए। ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। कैसे बटा हुआ वो दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब इसमें यूनिट देख लीजिए। इकाई जो दी है देखो, पहला है स्टेटिक्स, सांख्यिकी अर्थशास्त्र के लिए फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका इससे आता है आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, स्टेटिक्स जो है उसमें से 40 मार्क्स का आता है। इसमें से 3 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, मेनली तीन तीन वो हैं। परिचय आ जाएगा जिसमें अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी का तो ये सब आ जाएगा, परिचय से संबंधित है, महत्व के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो है आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये रहेगा आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सारे टॉपिक और क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इनका ध्यान जरूर देना है, इन टॉपिक्स को आपने जरूर कवर कर लेना है, इन्हीं से आपका पेपर बनने वाला है। इसके बाद है आंकड़ों का संगठन, चर का चर का और प्रकार, आवर्ती वितरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा ये सब चीज़ें आपने पढ़ना है इसमें। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखिए क्या इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक हो गया, स्टैटिक्स टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये चीज़ें आपने क्या नहीं तैयार करनी है। यहाँ से ये आपका ये जो चैप्टर है आपका ये टोटल 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये दो जो टॉपिक हैं आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद जो 25 मार्क्स का रहने वाला है वो है इसमें 40 में से बाकी के 25 मार्क्स का ये रहेगा सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या। ठीक है, स्टैटिक टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये आपका 25 मार्क्स का आपका आता है आपकी बुक से। तो इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ चैप्टर्स के नाम भी दिए हैं, केंद्र प्रवृत्ति के उपाय दिए हैं, सह संबंधन दिया हुआ है, सूचकांक संख्या का परिचय, ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है। बाकी इसके अंदर कई चीजें दे रखी जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी बेटा, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब चीजें आपने देख लेनी है, इनको तैयार कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ से आपका 25 मार्क्स का बनता है इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी आता है, सेक्शन जो पार्ट बी है, भाग बी, भारतीय आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आता है, यहाँ से 40 मार्क्स का पेपर बनता है, दो उसमें बटा हुआ है, तो 40-40 मार्क्स के दो आपको पेपर मिलते हैं। ठीक है, दो बुक्स होंगी आपकी, तो उस हिसाब से आपने यार एक ही बुक में पार्ट A1 पार्ट बी की तरह से आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर है उसका देखिए क्या है, विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 90। ठीक है, और 91 के आर्थिक सुधार। ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947, हाँ 1947 टू 90। ठीक है, यहाँ से जो आता है ये 12 मार्क्स का आपका चैप्टर आता है। ठीक है, ये जो आपका है ये 12 मार्क्स का यहाँ से बनता है आपका चैप्टर। तो आपने क्या करना, इनको तैयार कर लेना है। टॉपिक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपने एक बार इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा हिंदी या इंग्लिश मीडियम का तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। उससे पहले वीडियो को पूरी देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो ये आपका टोटल दिया हुआ 1991 का आर्थिक सुधार, ये भी आपका एक टॉपिक है। इस टॉपिक में भी क्या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ठीक है, एलपीजी नीति की विशेषताएं और मूल्यांकन, विमुद्रीकरण और जीएसटी की अवधारणा, ये भी आपका क्या है इसी चैप्टर से संबंधित है।
ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए देखो यहाँ पे ये सिलेबस थोड़ा इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए, स्टैटिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उसके अलावा पार्ट भी जो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तो इसमें यह डेवलपमेंट एक्सरसाइज 1947 एंड सॉरी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन सिंस 1991, तो ये आपका टॉपिक है, यहाँ से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, सतत आर्थिक विकास, इनके अंदर कई वो दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को आपने कवर कर लेना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड टॉपिक जितने भी आपकी बुक में है वो आपने तैयार करने हैं बेटा। ठीक है, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको दिए, इनको आपने तैयार करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। उसके बाद जो लास्ट जो यूनिट है वो है भारत का विकास अनुभव, पड़ोसियों के साथ तुलना। ठीक है, भारत का विकास अनुभव। ठीक है, भारत का विकास अनुभव कैसा रहा और पड़ोसियों के साथ तुलना, तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ तुलना। ठीक है, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के साथ तुलना की जा रही है, दो देशों में, दो पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, मुद्दे आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या, क्षेत्रीय विकास और अन्य मानव विशेष संकेतांक यहाँ दिया हुआ। जैसे ए कंपेरिजन विद नेबर्स इंडियन एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना। उसके बाद सक्सेस इशूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना। यहाँ से आपका जो बनता है पेपर, ये 8 मार्क्स का बनेगा। और इससे पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौती है, यहाँ से 20 मार्क्स का आपका बनना है पेपर। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर आपको इस हिसाब से पढ़ लें। अब यहाँ से नंबर्स आपको पता चल गए, चैप्टर के टॉपिक्स आपको पता चल गए, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आपको किस चैप्टर पर कितनी मेहनत करनी, किसको कितना समय देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके अलावा अब आता है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में आपका एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, विषय प्रसंग जो 3-3 नंबर के होते हैं, पढ़ लीजिए आप इजीली। उसके बाद आपका क्या वाइवा 6 मार्क्स का होता है और सतत मूल्यांकन 5 मार्क्स का रहता है। टोटल ये 20 मार्क्स का, तो 80 + 20 कितना रहता है आपका 20 मार्क्स जोड़ने के बाद 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर ओवरऑल बन जाता है। तो आपने क्या करना है, ये इस प्रकार से आपने तैयार कर लेना। उसका महत्वपूर्ण निर्देशांक भी निर्देश भी दिए गए हैं आपके, किसके लिए, प्रोजेक्ट कार्य प्रैक्टिकल के लिए। क्या, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट में चित्र और ग्राफ के अलावा लगभग 3500 से 4000 शब्द होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि लगभग 3500 से लेकर 4000 शब्दों तक होना चाहिए उसमें लिखा हुआ आपने। प्रोजेक्ट हस्तलिखित हो, मौलिक हो और स्वनिर्मित होना चाहिए। मतलब क्या, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो क्या आपके हाथ से खुद लिखा हुआ होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, खुद ही बनाया होना चाहिए, नया बिल्कुल अपने मन से बनाया होना चाहिए आपने, और स्वनिर्मित अपने अपने द्वारा लिखा होना चाहिए, नहीं किसी से आप लिखवा के ले जा रहे हैं। ठीक है, अगला है प्रोजेक्ट निर्माण हेतु विषय अध्यापक द्वारा पूर्ण सहयोग व निर्देशन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट निर्माण के लिए जो अध्यापक हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपको पूरा क्या करेंगे, गाइड करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो वहां से आपने कर लेना है। ये तो हो गया आपका कक्षा 11 का कंप्लीट सिलेबस। यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेकर के, इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर के, एग्जाम सिलेबस को लेकर के, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आपने जब बुक लेनी तो इन्हीं विषयों का, इन्हीं सब्जेक्ट को या टॉपिक्स को आपने देख लेना कि ये आपकी बुक में है या नहीं है, और आपकी जो बुक है नई वाली जो आप ले रहे हैं तो वो कितनी पुरानी बुक है, और इसी के आधार पर आपने बेटा तैयारी कर लेनी है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, पहली बात, दूसरा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कई अपडेट हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाते हैं, जिससे आपके बोर्ड की तैयारी, आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। साथ में हम सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराते हैं कई विषयों का, तो आप वो भी आप इजीली घर बैठे ही तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।